जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची का जो है वो रेंजर्स का विंग, कलंदर विंग जिसे कहते हैं। कलंदर विंग जो है वो 1 कहलाता है। का हिस्टोरिकल विंग है रेंजर्स का, जहाँ पे ये ऑन ऑपरेशन ऑन कॉल ड्यूटी पे जो है वो इसको ये समझा जाता है। इसमें अगर कोई बड़ा हादसा रुनवा हो जाए तो यहाँ से टीम्स रवाना होती हैं। रेंजर्स जो है वो यहीं से जाती हैं उस स्पॉट पे जहाँ पे जाए वकवा हुआ होता है। इवन अगर हम एग्जाम्पल दें कराची पुलिस अटैक की, जो कि एक बड़ा अटैक, एक बड़ा सानेहा जो है वो कराची की हिस्ट्री में जो है वो लिखा गया, जहाँ पे केपीओ को जो है वो निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से। तो इसी के जो विंग के जवान है, कलंदर विंग के जवान है, वो यहाँ से केपीओ गए और वहाँ पे जो दहशतगर्द है उनका सामना किया। इस वक्त यादगार शौदा से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यादगार शौदा इस वक्त बना हुआ है हिस्ट्री ऑफ एंटी टेररिस्ट विंग। अगर मैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री जो है वो नजर आ रही होगी, जबकि आप देख सकते हैं कि कलंदर विंग का जो है ये एंटी टेररिस्ट विंग है। यही वो विंग है जहाँ पे जो जवान है वो अपने दुश्मन का जो है वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इधर ही उनकी तैयारी की जाती है। अगर मैं आपको शौदा की दिखाऊं तस्वीर, जो नाम है जो है वो जामे शहादत नोश किया। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी नाम के साथ अगर मैं उनकी शहादत दिखाऊं कि उन्होंने कहाँ शहादत नोश करी। जो सिपाही हैं जिनका नाम मोहम्मद अख्तर है, 23 मई 2011 को उन्होंने जो PNS मेहरान बेस में अटैक हुआ था, उन्होंने वहाँ पे जामे शहादत नोश की थी। उसी के साथ साथ अगर मैं दिखाऊं कि मदद अली, जो 29 दिसंबर 2011 में एक इनकाउंटर हुआ था लाइट हाउस में, वहाँ पे इन्होंने जामे शहादत नोश की थी। उसी के साथ साथ मोहम्मद मुनीर की अगर मैं बात करूं तो 11 मई 2013 में जो सुसाइड अटैक हुआ था न्यू नाजाबाद में, वहाँ पे उन्होंने जामे शहादत नोश की। उसी के साथ साथ सगीर और गुलाम इसाक की अगर मैं बात करूँ तो 11 मई, और तनवीर खान की अगर मैं बात करूँ तो 11 मई को 2013 को जो सुसाइड अटैक हुआ था न्यू नाजाबाद में, इन सब ने यहाँ से जो है वो जामे शहादत नोश करी। इसी के साथ साथ अली अकबर की अगर मैं बात करूँ तो 13 नवंबर को जो इनकाउंटर हुआ था TTP के साथ लाडी में, उन्होंने यहाँ से जो है वो जामे शहादत उन्होंने नोश की थी। इसी के साथ साथ तैमूर की अगर मैं बात करूँ, तैमूर शहजाद की, उन्होंने 17 फरवरी 2023 को जो इंसिडेंट हुआ था कराची पुलिस ऑफिस का जो ऑपरेशन अटैक था, वो उसमें जामे शहादत नोश की थी। तैमूर शहजाद जिसको जो है वो यही विंग से जो है वो गया था, जब उनको ये इत्तला मौसूल हुई कि यहाँ से जो टीम्स हैं, जब केपीओ के अटैक की इत्तला मौसूल हुई तो यहाँ से रेंजर्स के जवान जो है वो गए हैं और उन्होंने वहाँ पे दहशतगर्दों का जो है वो सामना किया है, और उसने तैमूर ने जो है वो अपनी जान भी जो है वो नोश करी इस मुल्क की खातिर। आइए हमारे साथ बने रहिए और मजीद आपको कलंदर विंग की हिस्ट्री और कलंदर विंग की ट्रेनिंग भी दिखाते हैं। आइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कलंदर 1 विंग से, और इस वक्त अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जहाँ पे शूटिंग रेंज यहाँ पे जो है वो बनाई गई है। इस वक्त जो है वो रिहर्सल जो है वो की जा रही है। अगर कोई भी नाखुशगवार वाक़या है तो किस तरीके से रेंजर्स एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे और उसको किस तरीके से जो है वो मैनेज करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाएँ कि इस वक्त रेंजर्स जो है वो एहलकार प्रिपेयर हैं कि किस तरीके से जो है वो रिहर्सल करनी है। रिहर्सल के बाद किस तरीके से अपनी पोजीशंस लेनी है, पोजीशन लेने के बाद जो टेररिस्ट अटैक है उसको किस तरीके से ओवरकम करना है। देख सकते हैं कि रेंजर्स एहलकार इस वक्त जो है वो अपनी पोजीशंस संभाले हुए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ से रिहर्सल की गई। रिहर्सल करने के बाद दीवार से जो है वो नीचे आए हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो संभाली हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो रेंजर्स एहलकार हैं वो अपनी पोजीशन पे जो है वो बराजमान है, जहाँ पे उनको जो उनकी हायर कमांड्स हैं वो बताती हैं कि अपनी पोजीशन कैसे संभाल के रखनी है, तो उनको उसी पोजीशन पे जो है वो रहना जो है वो पाबंद होते हैं। और इस वक्त वही रिहर्सल जो है वो की जा रही है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा करीब आए और दिखाएं कि इस वक्त जो है वो पोजीशंस ले ली हैं और कहते हैं कि मजीद जो है वो टेररिस्ट अटैक होता है या दीगर कोई अटैक्स होता है तो किस तरीके से जो है वो मैनेज करते हैं चीज़ों को और अपनी पोजीशंस को जो है वो कैसे तब्दील करते हैं, तब्दील करना भी। और उसी के साथ साथ रेंजर्स के एहलकार अगर कोई टेररिस्ट अटैक्स हो जाए तो उसको फिर इसी तरीके से मैनेज करते हैं। गुड। तो देखिए अब हम आ चुके हैं कलंदर विंग के शूटिंग रेंज पे, और यहाँ पे इस वक्त ख़वातीन एहलकार भी तरबियत हासिल कर रही हैं। रेंजर्स के एहलकार हैं वो ख़वातीन भी यहीं पे तरबियत हासिल करती हैं, जबकि रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो भी यहीं पे तरबियत हासिल करते हैं। मर्दों के शाना बशाना जो है वो ख़वातीन एहलकार भी काम कर रही हैं। तो डेली रूटीन है, क्योंकि ख़वातीन की उमूमन डेली रूटीन जो है ट्रेनिंग हासिल करना और उसके साथ साथ जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देना। कितना मैसेज देना चाहेंगी शेर की सूरत में या कोई भी आपके जज्बा? एक शेर है जो कि तमाम सोल्जर्स के दिली जज्बात हैं हमारे वतन के लिए। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी बवाल ना हो।
अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की दे, अमन और खुशहाली दे, आमीन। अमन व खुशहाली दे पाकिस्तान को 23 मार्च के हवाले से। अच्छा ये बताइएगा कि हमने स्नैप चेकिंग पे देखा है, कराची वाले खुसूसी तौर पे ये देखते हैं कि रेंजर्स के जो है वो जवान है स्नैप चेकिंग पे मसरूफ़ होते हैं और अपनी फ़राइज़ की अंजामदही जो है वो दे रहे होते हैं, चाहे वो रमज़ान, जैसे रमज़ान का भी इस वक्त महीना चल रहा है, रमज़ानों में अपनी ड्यूटी देते हैं। तो ख़वातीन एहलकार भी जो है वो सर्च ऑपरेशन में नज़र आती हैं, क्योंकि सर्च ऑपरेशन रात में ही होते हैं। तो किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि घर को लेके चलना और उसके साथ साथ अपनी ड्यूटी देना कितना मुश्किल हो जाता है? जब हमने ज्वाइन किया था तो उस वक्त हमसे हलफ लिया जाता है कि हमने सबसे पहले पाकिस्तान को रखना है। तो फिर आई हैव 2 किड्स, तो बीइंग अ मदर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है सम टाइम, लेकिन फिर यही हम सोचते हैं कि इस टाइम हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है। तो फिर बच्चे भी हमारे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी मम्मा सोल्जर हैं, वो भी कोऑपरेट करते हैं। तो इस वजह से मुल्क सबसे पहले। जी बिल्कुल, देखें कि ख़वातीन एहलकार का जज्बा है कि मुल्क की खातिर अपनी फैमिली को भी जो है वो तर्क कर देना, और उनकी जो डेली रूटीन है वो मुतासिर तो होती है, मगर उनका ये अज़म है, उनका ये हौसला है कि हर रोज़ अपने मुल्क की खातिर जो है वो जदोजहद करना, उसकी खुशहाली के लिए काम करना, उसके लिए उसकी तरक्की के लिए काम करना, और उसको हिफाजत जो है वो उसकी जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसकी हिफाजत पर मामूर रहना और शहर की हिफाजत पर मामूर रहना, ये ख़वातीन एहलकार का जो है वो जज्बा है।